हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है हमारे सभी दोस्त सभी साथी एकदम जी शानदार होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। इन क्लासेस के माध्यम से जरूर नई नई चीजें सीख रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। ठीक है भाई, तो चलिए इसी क्रम में चलते हुए अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी 10वीं क्लास पर, ग्रामर सीरीज की 10वीं क्लास। जी हाँ, 10वीं क्लास पर। और 10वीं क्लास में आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको वर्ब ही समझाया था और वर्ब के बारे में पूरा ओवरव्यू ले लिया था, वर्ब के प्रकार पढ़ लिए थे, वर्ब के फॉर्म पढ़ लिए थे। ठीक है, और जो छोटी छोटी चीजें बची हैं उन चीजों को अब हम इस क्लास में क्या कर लेंगे भाई, कवर कर लेंगे। और ये आज हमारी वर्ब की कौन सी क्लास होगी बच्चों, लास्ट क्लास होगी। तो ये वैसे पर ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी सी क्लास होगी, ठीक थोड़ी देर के लिए ही। बस उसके बाद फिर हमारा वर्ब टॉपिक क्या हो जाएगा बेटा, फिनिश हो जाएगा। और मैं क्लास की स्टार्टिंग में बता दूं आप लोगों से कि मैंने पीछे भी क्लासेस में बोल रखा है कि आप लोगों के पीवाईक्यूज वगैरह में मेरा काम चल रहा है। अर्थात कि मैं पीवाईक्यू कैसे करवाऊंगा, मतलब जैसे हमने वर्ब टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है भाई पढ़ लिया, लेकिन आखिरकार वर्ब से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कैसे किए जाएंगे, क्या आपसे बन पाते हैं या नहीं बन पाते। वर्ब छोड़ो, आपने नाउन प्रोनाउन पढ़ा, उनके क्वेश्चन आप लोग कर पाते या नहीं कर पाते, तो उनके लिए अब हम एक लाइव क्लास ही लेकर के आएंगे। लाइव क्लास का प्लान बन रहा है हमारा, और वो प्लान संडे में ही बन पाएगा क्योंकि संडे में आप भी खाली रहोगे, हमारे पास भी पर्याप्त टाइम रहेगा। तो हम लोग संडे में लाइव का कुछ ना कुछ देखेंगे, संडे में लाइव करेंगे पूरा पीवाईक्यू, मतलब ओवरऑल एक दिन में एक टॉपिक करेंगे, नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट संडे में भी उसका टॉपिक करेंगे। मतलब जो टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे उसके हम पीवाईक्यू वगैरह भी क्या बच्चों करते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी उम्मीद है आप लोगों से, ठीक आप लोग बातों को समझेंगे। चलिए आइए, आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास। 10वीं क्लास में क्या है भाई, आप लोगों ने वर्ब पढ़ा, वर्ब अच्छे से सीखा, ठीक है भाई। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ जनरल चीजें बता रहा हूँ भाई। अब आज की क्लास में थोड़ा सा आपको कुछ नई चीजें मिल सकती हैं भाई। ठीक, तो आइए ध्यान से समझते हैं इस चीज को। तो बेटा ध्यान दीजिए, जैसे जैसे आप किसी भी सेंटेंस में जब किसी वर्ब का प्रयोग होता है, अब आइए भाई, अब आती है थोड़ा सा मुद्दे की बात। जब किसी वाक्य में किसी वर्ब का यूज करते हैं हम लोग, तो वर्ब का यूज किसके अकॉर्डिंग होता है भाई, वर्ब का प्रयोग जो होता है किसके अनुसार होता है, वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार होता है भाई, कोई बताएगा। तो किसके अनुसार होता है बेटा, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार होता है भाई, सब्जेक्ट के अनुसार होता है। क्या, वर्ब का प्रयोग। वर्ब का जो प्रयोग होगा वाक्य में किसके अनुसार होगा भाई, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अब सब्जेक्ट में क्या क्या चीज देखेंगे, सब्जेक्ट का हम लोग क्या देखेंगे भाई, नंबर देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। नंबर के बाद सब्जेक्ट का क्या देखेंगे भाई, जेंडर। जेंडर के बाद क्या देखेंगे, पर्सन। इन सब चीजों को देखने के बाद ही वाक्य में किसका प्रयोग करते हैं भाई, वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, वर्ब का प्रयोग कब होता है, किसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट के अनुसार किस प्रकार से, जैसे सब्जेक्ट, अब नंबर की बात की तो यहाँ पर भाई अगर जो हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए कैसी वर्ब का प्रयोग होगा, अलग वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है बेटा, प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी कौन सी वर्ब लगेगी, अलग वर्ब लगेगी। समझ में आ गई बात। यहाँ पर भैया पर्सन का मतलब क्या है, पर्सन मैंने आपको प्रोनाउन में पढ़ाया था। पर्सन कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन मान लीजिए फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई और क्या आता है भैया, वी। तो भैया आपको पता है आई के साथ वर्ब के अकॉर्डिंग या हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो आई के साथ क्या लगता है, एम, और वी के साथ क्या लगता है, आर। ठीक है भाई, तो जब सब्जेक्ट मान लीजिए पूछा गया तो सब्जेक्ट का नंबर, जेंडर, पर्सन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर वाक्य में किसका यूज होता है भाई, वर्ब का प्रयोग होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट भी बना सकते हैं आप लोग, यहाँ पर एक पॉइंट ये बनाया जा सकता है, यहाँ पर पॉइंट ये बनाया जा सकता है कि वाक्य में क्या भैया, वाक्य में जो वर्ब होती है
वाक्य में वर्ब का प्रयोग, वाक्य में वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार होता है भाई? सब्जेक्ट के अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार होता है। वाक्य में वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार होता है भाई? सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अब सब्जेक्ट का क्या क्या चीज देखते हैं, वो सारी चीज आपके सामने, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे। ठीक है भाई, ये चीज समझ गए। ये चीज क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये एक बहुत अच्छी चीज पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या भैया? नॉन फाइनाइट फॉर्म, नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब, नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब। हिंदी में बोलते हैं भाई इसको, हिंदी में बोलते हैं क्रिया के, हिंदी में क्या बोलेंगे भाई इसको? हिंदी में बोलेंगे क्रिया के, क्रिया के अपरिमित रूप, क्रिया के अपरिमित रूप, क्रिया के अपरिमित रूप बोलते हैं भाई। देखिए, मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं कि मैं ये जो चीजें पढ़ा रहा हूं, ये चीजें मैं कोशिश करता हूं कि कहीं ना कहीं से ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाए भाई? रिलेट हो जाए। क्यों रिलेट हो जाए? ताकि आप लोगों को ये चीजें जो है भाई बहुत अच्छे से क्या हो जाए? समझ में आ जाए। अब ये नॉन फाइनाइट फॉर्म आ गया, तो मैंने पीछे आपको क्या समझाया? मैंने आपको पीछे ये समझाया कि वाक्य में वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जो भी वर्ब आएगी उसका जो प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी भाई, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। समझ में आ रही बात? लेकिन 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 कहीं पर समस्या देखने को मिलती है बीच बीच में कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब होती है वाक्यों में, वाक्यों में कुछ ऐसी वर्ब का प्रयोग होता है जिनका जिनका सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग नहीं होता है। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, क्या भैया? कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, कुछ जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग क्या भैया किसके अनुसार नहीं होता? सब्जेक्ट के अनुसार नहीं होता। जिनका प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार, जिनका प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार नहीं होता, जिनका प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार क्या बच्चों? नहीं होता है, जिनका प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं भैया? नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के अपरिमित रूप कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया के अपरिमित रूप। अभी अभी मैंने पीछे ये चीज तो बताई कि हमेशा वाक्य में जब भी वर्ब आएगी तो सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती हैं जहां पर वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार नहीं होता है। उन वर्ब को, उन रूपों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं भाई? नॉन फाइनाइट फॉर्म की कैटेगरी में रख देते हैं, एक अलग कैटेगरी में रख देते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात आती है कि आखिरकार ये जो नॉन फाइनाइट होते हैं ये कितने होते हैं, कैसे होते हैं? तो भैया ये जो नॉन फाइनाइट फॉर्म है इनकी संख्या होती है बेटा 3। बेटा जी इनकी संख्या होती है कितनी भाई? 3। इनकी संख्या कितनी होती है बेटा जी? 3 होती है। नॉन फाइनाइट फॉर्म कितने होते हैं बेटा जी? 3 होते हैं। और वो 3 रूप कौन कौन से होते हैं? तो पहले का नाम होता है बेटा जी इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। दूसरे का नाम होता है भैया जीरंड, और तीसरे का नाम होता है भैया पार्टिसिपल। तीसरे का नाम होता है पार्टिसिपल, तीसरे का नाम होता है पार्टिसिपल। ये 3 जो रूप होते हैं इनको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा बेटा जी, यहाँ पर इनका जो अन्य नाम होता है इनको हम लोग दूसरे दूसरे नाम से भी जानते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी नाम से जानते हैं।
ये इनका कैसा नाम हो गया भाई, अनदर नेम या अदर नेम, अदर नेम इनका हो गया। दूसरा नाम जो है इनका, इनको दूसरे नाम से भी जानते हैं, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाक्य में कभी कभी नाउन का भी कार्य करेंगे, एडजेक्टिव का भी कार्य करेंगे, और आपका कभी कभी एडवर्ब का भी कार्य करेंगे। मतलब ये जो रूप है ये इस तरह कार्य बताने लगते हैं, मतलब नाउन बन जाएंगे कहीं पर एडजेक्टिव बन जाएंगे, कहीं पर एडवर्ब बन जाएंगे। ठीक है, तो ये नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब ये सब है क्या भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये भी क्या बन रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच दोबारा। तो इसलिए इनका दूसरा नाम हो जाता है डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हें क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या होता है इनका, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है इनका नाम। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत? ठीक, अब आइए चलिए वन बाय वन इन्हीं के बारे में अब एक एक चीजों की क्या करते हैं भैया, स्टडी। ये हो गया आपका इन्फिनिटिव, पहले का नाम हो गया भैया इन्फिनिटिव, दूसरे का नाम हो गया भैया जीरंड, और तीसरे का नाम हो गया भैया पार्टिसिपल। ये तीन जो होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, इनको लोग बोलते हैं हम लोग नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब किन्हें क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट फॉर्म, जिनका प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार नहीं होता है। ऐसी वर्ब जिनका प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार नहीं होता, उन्हें हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं भैया, नॉन फाइनाइट फॉर्म की कैटेगरी में रखते हैं। चलिए आइए वन बाय वन अब पढ़ेंगे। तो डालिए सभी लोग अपनी कॉपी में, सभी लोग फटाफट से हेडिंग बनाएंगे। इन्फिनिटिव भाई, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव किसे कहते हैं। ठीक है, आइए इन्फिनिटिव के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें, कुछ चीजें हम लोग समझते हैं। क्या होता है इन्फिनिटिव भाई, इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? तो जब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, जब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लग जाए भैया, TO2 लग जाए। जब कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं भैया, इन्फिनिटिव कहते हैं। अच्छा जी, तो जैसे जैसे हमने एक वर्ब पढ़ी थी भैया गो, तो गो के पहले अगर हमने टू लगा दिया फिर गो लिखा तो क्या ये इन्फिनिटिव बन गया? जी हाँ, बिल्कुल इन्फिनिटिव बन गया। जैसे हमने लिखा स्लीप, स्लीप माने होता है सोना, इसके पहले आपने टू लगा दिया, टू स्लीप लिख दिया, क्या ये इन्फिनिटिव बन गया? जी हाँ, बन गया। जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा कट, कट माने होता है काटना, कट क्या है, एक वर्ब, वर्ब में पहले टू लगा दिया, क्या बन गया? टू कट, ये क्या बन गया? इन्फिनिटिव। जी हाँ, इन्फिनिटिव बन गया। आगे जैसे आपने कहा राइट, राइट माने क्या होता है, लिखना, और राइट के पहले टू लगा दिया तो क्या हो जाएगा भैया, टू राइट हो गया, टू राइट हो गया, टू राइट, तो क्या ये इन्फिनिटिव हो गया? जी हाँ, हो गया। तो इन्फिनिटिव क्या होता है, किसी भी क्रिया की पहली सूरत के पहले TO2 का प्रयोग करने से क्या बन जाता है भैया, इन्फिनिटिव बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, इन्फिनिटिव बन जाता है। कोई दिक्कत भाई, बहुत अच्छी बात। अच्छा, आगे ये इन्फिनिटिव का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो भैया ध्यान दीजिए, ये किसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो इन्फिनिटिव भैया सब्जेक्ट के स्थान पर भी प्रयोग होता है। इन्फिनिटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी हो जाता है, इन्फिनिटिव का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो जाता है, इन्फिनिटिव का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हो जाता है, पूरक के रूप में। इन्फिनिटिव का प्रयोग इट के अर्थ में भी हो जाता है। ठीक है, इन्फिनिटिव मतलब आपका वाक्य का सब्जेक्ट भी बन सकता है, वाक्य का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। कैसे, आइए दो चार एग्जांपल देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे आपका सब्जेक्ट वाला एग्जांपल देना है, ठीक है, सब्जेक्ट वाला एग्जांपल, एक वर्ड होता है भाई, जैसे मैं यहां पर लिखूं एक सेंटेंस, क्या भैया, टू आर, ई डबल आर लिखा भाई, ई डबल आर, टू आर इज ह्यूमन, टू आर इज ह्यूमन। यहाँ पर भैया ये जो आपने अर लिखा, अर का क्या अर्थ है, अर का अर्थ होता है भैया गलती, अर का अर्थ क्या होता है भैया, गलती।
यहाँ पर ये चीज ये टू अर, टू अर इज ह्यूमन, गलती करना, ये जो गलती करना मनुष्य का क्या है भैया, स्वभाव है। स्वाभाविक है, मनुष्य से क्या होती है, गलती होती है। ठीक है, यहाँ पर ir, ये जो अर लिखा है, ये जो वर्ड लिखा है, ये आपका क्या लिखा है भैया, इंफिनिटिव। क्या लिखा है बेटा, इंफिनिटिव। लेकिन आखिरकार ये जो लिखा है, ये किसके स्थान पर लिखा है भाई, स्टार्टिंग में तो क्या ही मिलता है, सब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिए, इंफिनिटिव किसी भी वाक्य का क्या बन सकता है भाई, सब्जेक्ट बन सकता है। इंफिनिटिव आप लोग समझ गए, इंफिनिटिव क्या है, इंफिनिटिव केवल इतना है, किसी भी क्रिया की पहली सूरत के पहले टू लगा दीजिए, वो क्या बन गया बेटा, आपका इंफिनिटिव बन गया, और कुछ नहीं। इंफिनिटिव क्या है, किसी भी वर्ब के पहले टी और टू लगाने से क्या बन जाता है भाई, इंफिनिटिव बन जाता है। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब यहाँ पर मैं सिखा रहा हूं कि जो इंफिनिटिव होता है, ये तो कभी कभी किसके रूप में कार्य करता है भाई, सब्जेक्ट के रूप में, जो कि आपने देख लिया। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में। अच्छा, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्बो, सब्बो लव्स टू स्विम। अब यहाँ पर देखिए, सब्बो लफ्ज, सब्बो को पसंद है, यहाँ पर या ये शब्द कर दीजिए, लाइक से कर लीजिए भाई, सब्बो लाइक्स, सब्बो को पसंद है, सब्बो पसंद करती है, टू स्विम तैरना, सब्बो को तैरना क्या है भाई, पसंद है। अब यहाँ पर भैया ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, अंत में क्या आया है भैया आपका, टू स्विम। अच्छा, स्विम माने होता है तैरना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लग गया, क्या बन गया भाई, इंफिनिटिव बन गया। क्या बन गया बेटा, इंफिनिटिव बन गया। क्या बन गया, इंफिनिटिव बन गया। अच्छा, जब इंफिनिटिव बन गया, तो ये आखिरकार ये जो इंफिनिटिव लिखा है, इस बार किसके स्थान पर लिखा है वो मुझे बताया जाए। सब्बो सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स वर्ब हो गई, ये क्या हो गया भैया, ये किसका स्थान होता है, वर्ब के बाद किसका स्थान होता है भाई, ऑब्जेक्ट का स्थान होता है। तो यहाँ पर जो इंफिनिटिव आया है, वो किसके स्थान पर आया है बेटा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है। तो इस प्रकार से इंफिनिटिव जो है, इस प्रकार से जो इंफिनिटिव है, वो कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है, और किसके स्थान पर आ सकता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी आ सकता है। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत, चलिए आइए, बहुत अच्छा, इंफिनिटिव आपने समझा। ठीक, इसके बाद नॉन फाइनाइट क्या है भैया, नॉन फाइनाइट फॉर्म अभी क्या है, जीरंड। तो चलिए अब हेडिंग डालिए, जीरंड की ओर चलते हैं। जीरंड, दूसरा हेडिंग डालेंगे सभी लोग भाई, सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे, जीरंड। जीरंड बेटा एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अच्छे से मेहनत की तो भाई आपको पूरी ग्रामर सीख जाओगे यहीं से, क्योंकि ऐसा पढ़ा ही रहा हूं मैं, ताकि मतलब ये चीज नहीं है कि भाई मतलब ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन हाँ एक बात ये भी कहूंगा कि यहाँ पर जो मैं मतलब क्लासेस करवा रहा हूँ, ये जो क्लासेस चल रही है ना, बिल्कुल मतलब आपके जैसे ऑफलाइन टीचर जहाँ पर भी अगर आप लोग पढ़ रहे होगे या कभी पढ़ा होगा, तो मतलब लाइक मैं आपको बिल्कुल वैसे ही ऑफलाइन तरीके से ही पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रही बात, ना तो इसमें कोई पीपीटी वगैरह है, ना कुछ ना कुछ। ठीक है, मतलब नॉर्मल जिस तरह बोर्ड में लिख के पढ़ाया जाता है वैसे ही तो पढ़ा रहे भाई। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमने पहले से पीपीटी बना के ले आए और बस उठा के रगड़ दिया, काम खत्म, ऐसा नहीं भाई। ठीक, जो आप तक कंटेंट पहुंच रहा है बेहतरीन है। ठीक है, और मतलब कहीं किसी से कम नहीं भाई, आपको खुद अंदाजा हो रहा होगा, अगर आपने पहले कभी पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ आपको पता चल रहा होगा कि कंटेंट कैसा मिल रहा है आपको। ठीक, अभी क्या हुआ है, जिस दिन अभी पीवाईक्यू करवाएंगे उस दिन तो भाई अभी और मजा आएगी, है ना। ठीक, तो अच्छे से तैयारी किए रहिएगा, स्कोरिंग सभी की बढ़िया आनी चाहिए, स्कोरिंग एक नंबर आनी चाहिए, नंबर अच्छे आने चाहिए पीवाईक्यूज में, ये बात ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जैसे लाइव क्लास चलेगी ना, तो उसमें आप कमेंट में आंसर करोगे, साथ ही जैसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, मान लीजिए 1 नंबर से 10 नंबर तक के क्वेश्चन करवा दिए, 1 से 10 तक के क्वेश्चन करवा दिए हमने, कहाँ से कहाँ तक के भैया क्वेश्चन करवा दिए, 1 से 10 तक के हमने क्या करवा दिए बेटा, क्वेश्चन करवा दिए। और जब 1 से 10 तक के क्वेश्चन करवा दिए, तो उसके बाद आपसे पूछूंगा कि 10 नंबर में आपका स्कोर कितना रहा, 10 नंबर में आपका स्कोर कितना रहा।
तो वो चीज आपको क्या करनी पड़ेगी भाई, बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आइए अब चलते हैं हम लोग किसकी तरफ भाई, जीरंड की तरफ। आखिरकार जीरंड क्या होता है? तो जीरंड भाई कुछ नहीं होता, जब कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जब कभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। किसका प्रयोग करें, आईएनजी का, तो क्या कहलाएगा भैया, ये जीरंड कहलाएगा। जीरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करने से क्या कहलाएगा भैया, ये जीरंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीरंड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू का प्रयोग करने से इंफिनिटिव, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग करने से, आईएनजी का प्रयोग करने से क्या बन जाएगा बेटा, जीरंड। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल बताइए सर जी। जी हाँ बिल्कुल, मैं वही पीछे वाले लूंगा। जैसे आपने वर्ब पढ़ी गो, तो गो का जीरंड क्या बनेगा भैया, गोइंग। अभी जो आपके अंदर कंफ्यूजन पैदा हो रही है वो मैं समझ रहा हूँ। इसके बाद जैसे मैंने वहां पर एग्जाम्पल लिया था स्लीप, तो स्लीप का जीरंड क्या बनेगा, स्लीपिंग। जैसे एक वर्ड लिया, पीछे वाक्य में आया है स्विम, स्विम माने होता है तैरना, स्विम का जीरंड क्या बनेगा, स्विमिंग। लेकिन ध्यान दीजिएगा जब आईएनजी लगता है तो डबल एम हो जाता है। और भैया जैसे जैसे कट है, कट का वो जीरंड बनाएंगे तो क्या बन जाएगा भैया, कटिंग, डबल टी हो जाएगा। तो जब कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा बेटा जी, जीरंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जीरंड। अच्छा जीरंड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो जीरंड होता है ये भी भैया सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, मतलब वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य कर सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है। ये भैया ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन के आ सकता है, दोनों चीजें बन करके आ सकती है। क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही बन के आ सकता है, नहीं, और भी कुछ बन के आ सकता है, वाक्य के बीच में आ सकता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है भाई तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है या नहीं होता। लेकिन लेकिन क्या क्या लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब मस्ट होती है। अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तभी कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो वो फिर किसका कार्य कर जाएगा भैया, जीरंड का कार्य कर जाएगा। किसका कार्य कर जाएगा बच्चों, जीरंड का कार्य कर जाएगा। किसका करेगा, जीरंड का। समझ में आ गई बात। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, एग्जाम्पल क्या है भैया, एग्जाम्पल ये है भाई कि स्विमिंग स्विमिंग is a swimming is a good exercise. Swimming is a good exercise. और दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग। ये दो वाक्य मैंने लिख दिए आपके सामने भाई, दो वाक्य लिख दिए मैंने आपके सामने। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो स्विमिंग लिखा है पहले, ये क्या है भाई आपका जीरंड है। अब ये किसके स्थान पर आया, सब्जेक्ट के स्थान पर। मैंने एक वाक्य में दोनों समान जीरंड लिए इस बार। यहाँ पर भी स्विमिंग है लेकिन ये किसके स्थान पर आया भैया, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ये किसके स्थान पर लिखा भैया, सब्जेक्ट के स्थान पर। ये किसके स्थान पर लिखा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो जो जीरंड है वाक्य में कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पर भी आ सकता है और किसके स्थान पर आ सकता है बेटा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी आ सकता है। दोनों स्थानों पर क्या हो सकता है, आ सकता है। ठीक है, तो इंफिनिटिव क्या है बेटा, इंफिनिटिव क्या है, इंफिनिटिव जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं तो इंफिनिटिव बनता है। जीरंड क्या है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो क्या कहलाएगा, वो जीरंड कहलाएगा। अब आता है एक नया और लास्ट नॉन फाइनाइट, जो कि मैंने बताया आपको पार्टिसिपल। क्या लिखा है यहाँ पर, पार्टिसिपल। क्या लिखा है बेटा, पार्टिसिपल। तो बस अब इसी के बारे में चर्चा करनी है। चलिए सभी लोग हेडिंग डालेंगे अपना पार्टिसिपल। अच्छा टॉपिक है भाई पार्टिसिपल, और जो कक्षा 11 और 12 के बच्चे हैं उनके लिए तो ये एक स्पेशल टॉपिक पढ़ाया जाता है भाई, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल
कहाँ पर पढ़ाया जाता है? सिंथेसिस में पढ़ाया जाता है, ये भी बता दूं आपको। जब आप लोग सिंथेसिस पढ़ते हो ना, तो वहां पर आपको पार्टिसिपल, जब आप वाक्यों को कंबाइन करना सीखोगे, वाक्यों को, दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना सीखोगे, तो वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा सिंपल सेंटेंस बनाने के 8 तरीके होते हैं, उन 8 तरीकों में एक तरीका पार्टिसिपल भी होता है। ठीक है भाई, तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक, पार्टिसिपल की ओर चलते हैं भाई, चलिए आ जाइए। पार्टिसिपल जो होते हैं भैया, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो पार्टिसिपल आपके बेटा 3 प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से, वो अभी सब हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्टिसिपल 3 प्रकार के। अब ये कौन कौन से 3 प्रकार के? तो पहले का नाम है बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहले का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरे का नाम है भैया पास्ट पार्टिसिपल। तो तीसरे का नाम क्या होगा भैया? फ्यूचर। अरे जब आपने सर जी प्रेजेंट और पास्ट लिखा है तो तीसरे पर फ्यूचर आता है। अबे नहीं भाई, तीसरे का नाम होता है भैया परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या नाम होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये 3 होते हैं पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और क्या भाई? परफेक्ट पार्टिसिपल। अच्छा बच्चों, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। आखिरकार प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है ये कब बनता है भाई, कैसे बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल? तो बच्चों ध्यान दीजिए, जब आप लोग नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी लगाकर लिखते हैं ना, तो ये क्या कहलाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक सिंपल भाषा में कहूं कि जो जीरंड होता है, जो जीरंड होता है, जीरंड क्या ही है? प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है जी। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है, सेकंड नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा सर जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो भाई परफेक्ट में भी लगती है। जी हाँ, बिल्कुल लगती है परफेक्ट टेंस में। तो क्या ये परफेक्ट टेंस नहीं होगा? अरे तो भैया परफेक्ट में क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बस आती है क्या? उसके साथ क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब भी तो आती है। लेकिन क्या यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, खाली वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसे हम क्या कहेंगे भैया? पास्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल कब समझ में आता है? तो जब भैया आपको हैविंग के साथ वर्ब की क्या मिले? थर्ड फॉर्म मिले। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, वहां पर क्या होता है भाई? परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट का अर्थ क्या होता है बेटा? प्रेजेंट का अर्थ क्या होता है? चलिए बताइए। वर्तमान, मतलब इसमें जो कार्य हो वह वर्तमान में क्या हो रहा है भैया? चल रहा है। वर्तमान में क्या हो रहा है? चल रहा है। पास्ट पार्टिसिपल, कोई कार्य था वो पास्ट में क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। ठीक है। परफेक्ट में क्या होता है? परफेक्ट में भाई 2 कार्य होते हैं। जब 2 कार्य हो रहे हो तो वहां पर कौन सा पार्टिसिपल होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। समझ में आ गई बात? तो ये नॉन फाइनाइट फॉर्म होते हैं भाई वर्ब के। नॉन फाइनाइट फॉर्म होते हैं कौन कौन से? ये 3 प्रकार के होते हैं नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। वर्ब के 3 प्रकार होते हैं भाई। नॉन फाइनाइट फॉर्म कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं। कौन कौन से? इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। ठीक है भाई। इन्हें क्यों कहते हैं नॉन फाइनाइट फॉर्म? क्योंकि इनमें जो ये जो आते हैं, जैसे इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव का जन्म कहां से हुआ भैया? वर्ब से हुआ। जीरंड का जन्म कहां से हुआ? वर्ब से हुआ। पार्टिसिपल का जन्म कहां से हुआ? वर्ब से हुआ। ठीक है भाई। तो ये वर्ब से तो आते हैं, लेकिन इनका प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट का कोई महत्व नहीं देते ये लोग। ये कहते कि एक से एक तेरे तेरे जैसे, एक से एक तुर्रम खान आए रे, वो जैसे पुष्पा मूवी का डायलॉग है नहीं है ना, बस वैसे ही। तो ये कहते हैं कि तुम चाहे जितने बड़े तुर्रम खान हो, हम चलेंगे तो किसके अकॉर्डिंग भाई? अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इनको भाई जो अपने अकॉर्डिंग चलता है, अच्छा आप लोग खुद ही बताओ। जैसे आजकल की फैमिलियां होती हैं, तो जब वहां पर क्या होता है कि जैसे मान लो 3-4 लोग फैमिली में, शादी ब्याह हो गए, सभी के लड़के बच्चे हो गए, ठीक है। अब जब कोई भाई किसी मालिक मुखिया की नहीं सुनेगा तो लोग क्या कहते हैं? भैया ते अपन बांट ले तो एक कने रहो।
तो ये क्या कर रहे हैं भैया, ये किसी की सुन ही नहीं रहे, ये सब्जेक्ट की सुन ही नहीं रहे। तो सब्जेक्ट ने कहा कि तुम भैया अपना बंटवारा करो, तुम अलग जाओ, इसलिए इनकी फैमिली ही पूरी क्या कर दी भाई, अलग कर दी। ठीक है, तो इनको अलग कर दिया गया, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल नाम दे दिया गया। इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता, इसलिए इन्हें हम नॉन फाइनाइट फॉर्म कहते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है, किसी भी क्रिया की पहली सूरत में टू जोड़ने से क्या बनता है, इन्फिनेटिव बनता है। जीरंड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरंड बनता है। और पार्टिसिपल क्या है बेटा, पार्टिसिपल तीन प्रकार के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को जीरंड भी कहते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल जब हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए उसे हम क्या कहेंगे भाई, परफेक्ट पार्टिसिपल कहेंगे। ठीक है, यहां से आपका वर्ब जो टॉपिक है, यहां से जो वर्ब टॉपिक है, अब मेरी तरफ से क्या होता है, मैं इसे क्या कर रहा हूं भाई, समाप्त कर रहा हूं। इससे वर्ब टॉपिक जो है, वर्ब की हमारी 3 क्लासेज हो चुकी हैं। आज ये 10वीं क्लास है, 8वीं 9वीं और 10वीं 3 क्लास में हमने वर्ब को क्या किया भाई, कंप्लीट किया। फिर से एक बार यही कहूंगा कि पीवाईक्यू सीरीज बहुत जल्द आप लोगों के लिए आने वाली है, उससे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, कहाँ से क्या कैसा होता है, किस प्रकार की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें आपको क्या हो जाएंगी बच्चों, पता चल जाएंगी। ठीक है, उसके लिए आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, जितना पढ़ाया जा रहा है उतनी पढ़ाई करिए। ठीक है, साथ ही ये जो आपका चैनल है जरूर इसको अपने दोस्तों तक भाई जरूर शेयर करें। ठीक है, और लोगों को जोड़े अपने इस परिवार पर, ताकि थोड़ा जल्दी से आपका परिवार बड़ा हो और भाई हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर पाए भाई। ठीक है, क्योंकि उसी की वजह से थोड़ा सा लाइव स्ट्रीमिंग, थोड़ा सा स्टाफ है भाई, तो आप लोग भी मेहनत करिए, हम तो कर ही रहे भाई ग्रामर सीरीज। और एक बात ये भी कि भाई ग्रामर सीरीज कैसी चल रही है, आपको कोई डाउट तो नहीं बच रहा। अगर आपको लग रहा है कि हम कोई चीज छोड़ रहे हैं, उस चीज को कमेंट बॉक्स पर छोड़ दीजिए, हम डेली कमेंट देखते हैं, किस बच्चे का किसने क्या कमेंट किया, क्या दिक्कत है। ठीक है, अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई सुझाव वगैरह है तो इनको जरूर कमेंट बॉक्स पर डाला करिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, और वर्ब टॉपिक फिनिश हो चुका है। अब हम लोग नया टॉपिक भाई नेक्स्ट क्लास पर क्या पढ़ रहे होंगे बेटा, एडजेक्टिव पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, जो कि बहुत अच्छा वो भी टॉपिक है भाई। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, नमस्कार।